बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर और उसके स्टूडेंट्स ऐसे बेवकूफ़ वाक़े हुए हैं कि वो बड़ी सोचो विचार करके एक जाल बनाते हैं मुखालिफ के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसी जाल में हम खुद फंस रहे हैं। इंजीनियर का एक स्टूडेंट है मुदस्सिर, उसने एक उसूल बनाया है। ज़रा आप उसकी गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाल्लाह उस पर तबसरा करते हैं। बात यही आती है ना कि यार, जब ये अपने आप को खुद कुत्ता कह रहे हैं और सवाल उठ रहा है क्यों कह रहे हैं, ये अपने आप को नर्वस होकर ऐसे मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता हूं इस तरह नर्वस होकर बोल रहे होते हैं, या अपने मतलब अपने ही अंदर ये फख्र महसूस करके बोल रहे होते हैं। ये बात सोचने वाली है, कभी आप लोग खुद सोचो। ये जाहिर सी बात है, ये लोग निहायत फख्र महसूस करते हैं इस जुमले पर। अपने आप को अपने नाम के साथ ये जो टैग लगाते हैं कि हम कुत्ते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के या मोहम्मद रसूलुल्लाह के, ये फख्र से लगाते हैं, फख्र से। जब ये एक काम कर ही फख्र से रहे हैं तो फिर इनके फख्र में चार चांद क्यों ना लगाए जाएं। कॉमन सी बात है, हम किसी की खुशी में शरीक हो रहे हैं। जब एक बंदे की खुशी है ही इस तरह इस जुमले के अंदर कि हम अब्दुल कादिर के कुत्ते हैं, जब उनकी खुशी जुमले के अंदर छुपी हुई है तो हम उनकी खुशी में शरीक हों या ना हो। जाहिर सी बात है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के गम और खुशी में शरीक हो तो मैं उनकी खुशी में शरीक हो रहा हूं, यही अल्फाज बोलकर। अरे अस्सलामु अलैकुम पापा जानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कुत्ते, कैसी तबीयत है आपकी, मिजाज सब अच्छे हैं? तो आगे से उनका जवाब तो यही आना चाहिए ना, सल्लू अलल हबीब, मुझे अपने और सारे जहां के लोगों की ईमान की इस्लाह करनी है। उनका जवाब यही आना चाहिए, पर उनकी नासें तो नहीं फूलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को फखरिया बोल रहे हो, हम आपके फख्र में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन उनका तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आता। लेकिन उनका रिप्लाई भले नहीं आए, लेकिन उनके चाहने वालों का जो रिप्लाई आ रहा होता है कि अब्दुल कादिर का कुत्ता इलियास कादरी को ना बोले हो, या मेरे इस जुमले के ऊपर वो जो मुझे लोग लानती कह रहे होते हैं वगैरह वगैरह। तो यही बात अब अपने पापा जानी को समझाओ ना। जी नाज़रीन, आपने मुदस्सिर का उसूल मुलाहज़ा फरमा लिया। ये है इंजीनियर का मशहूर स्टूडेंट। अपने तौर पर इसने मुखालिफ पर बड़ा ज़बरदस्त वार किए है अपनी सोच के मुताबिक, और बड़ा ज़बरदस्त उसूल बनाया है और बड़े फ़ख्र के साथ इसको बयान कर रहा है। तो आइए हम इसका अपना बनाया हुआ उसूल इसी पर फिट करते हैं, इसके अपने बनाए हुए जाल में ख़ुद इसी को हम दाखिल करते हैं। मुदस्सिर साहब, आप बताएं, जब आप मुखालिफ की खुशी में शरीक होना चाहते हैं और उसको चार चांद लगाना चाहते हैं, तो इंजीनियर को अगर चार चांद लगाने का मौका मिल जाए और इंजीनियर की खुशी में शरीक होने का आपको मौका मिल जाए, तो ज़ाहिर है आप दौड़ कर शरीक होंगे और झूम कर शरीक होंगे। तो आए हम आपको दावत देते हैं, आप अपने इसी उसूल पर अमल करते हुए इंजीनियर को भी चार चांद लगाएं। अब हम आपको बताते हैं कि इंजीनियर ने ख़ुद अपने मुतल्लिक़ क्या कहा है। जो अल्फाज इंजीनियर ने अपने मुतल्लिक़ कहे हैं, आप सिर्फ़ एक छोटा सा क्लिप बनाएं, इंजीनियर के पास जाएं, इंजीनियर के सामने इंजीनियर को मुखातब करके वही अल्फाज कहें जो इंजीनियर ने अपने मुतल्लिक़ कहे हैं। तो फिर हम मान लेंगे कि वाकई आप इस उसूल में सच्चे हैं, वरना फिर इसका मतलब ये होगा कि आप मुनाफ़क़त कर रहे हैं। ये उसूल आपके दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते। अब हम आपको दिखाते हैं कि इंजीनियर ने अपने मुतल्लिक़ क्या कहा है। कोई हमारे जैसे दो चार पागल हर जमाने में रहे हैं, कोई हमारे जैसे दो चार पागल हर जमाने में रहे हैं। जो तीसरा ग्रोह था हमारे जैसा मुंह फट, जो तीसरा ग्रोह था हमारे जैसा मुंह फट, फिर उससे बड़ी बात मैं तो जाहिल हूं, जाहिल को कौन सुनता है? हाँ, फिर उससे बड़ी बात मैं तो जाहिल हूं, जाहिल को कौन सुनता है? हाँ। और यानी मैं आपको पर्सनल बताता हूं, मैं जितना बाहर हूं ना बदअखलाक, उतना ही घर में हूं। ठीक है? और यानी मैं आपको पर्सनल बताता हूं, मैं जितना बाहर हूं ना बदअखलाक, उतना ही घर में हूं। ठीक है? जी मुदस्सिर साहब, अब आप ऐसा करें, अपने उसूल पर अमल करते हुए कभी इंजीनियर के सामने जाएं और वीडियो बनाएं। इंजीनियर से कहें, इंजीनियर साहब, बद अखलाक, मुँह फट, जाहिल, पागल, ये अल्फाज कहें और इंजीनियर को चार चांद लगाएं। इंजीनियर की खुशी में शरीक हूँ। हमने चार चांद भी आपको बता दिए। नंबर 1 जाहिल, नंबर 2 पागल, नंबर 3 मुँह फट और नंबर 4 बद अखलाक। क्या बात है जी, हमने आपको चार चांद सबूत के साथ पेश कर दिए।
अब जाएं अपने इंजीनियर को 4 चांद लगाएं और ये अल्फाज कहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप वाकई अपने उसूल में पक्के हैं, वरना इसका मतलब ये होगा कि आप मुनाफिक हैं। उम्मीद है इतनी पक्की आपके लिए काफ़ी रहेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।